भारत के लिए फ्रांस बनने वाला है नया रूस। फ्रांस के साथ बढ़ती दोस्ती से अमेरिका रूस हैरान। राष्ट्रपति जिनपिंग की होने वाली है छुट्टी। भारत के बड़े दुश्मन का अंत। राष्ट्रपति पद से हटेगा जिनपिंग। नमस्कार दोस्तों, प्लेनेट 4 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इन्हीं खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की यात्रा की थी और फ्रांस के साथ पिछले कई सालों से रक्षा क्षेत्र में कई ऐसे समझौते किए जा रहे हैं, जिससे अब यह लगने लगा है कि फ्रांस भारत के लिए रूस का एक नया विकल्प बनने वाला है, क्योंकि रूस भारत की हर मुश्किल की घड़ी में साथ देते आया है और रूस और भारत की दोस्ती जग जाहिर है। पूरी खबर आपको बताएंगे, आखिर माजरा क्या है, कैसे फ्रांस भारत के लिए नया साझेदार बनने जा रहा है, जिसको देखकर पूरी दुनिया के पसीने छूट रहे हैं। और इसमें रूस, अमेरिका, चीन जैसे देश प्रमुख हैं, क्योंकि हर कोई भारत के साथ अपने हितों को जोड़ना चाहता है। कोई यह नहीं चाहता कि भारत जैसे विकासशील देश के साथ उसके रिश्ते कम हों। दोस्तों, यूक्रेन में चल रहे रूसी हमले के बीच यूरोप दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी की यह फ्रांस यात्रा ऐसे समय पर हुई थी जब रूस को लेकर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश भारत पर यह दबाव बना रहे थे। ऐसे में भारत अपने दोस्त फ्रांस की ओर तेजी से कदम बढ़ा सकता है। राफेल, मिराज जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और कलावरी पनडुब्बी भारत को मुहैया कराने वाले फ्रांस को विश्लेषक भारत के लिए नया रूस बता रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हम बताने वाले हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और फ्रांस की दोस्ती के क्या मायने हैं। दरअसल दोस्तों, मैक्रों के फ्रांस की सत्ता में वापसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी उन चुनिंदा विदेशी नेताओं में शामिल है जिन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि फ्रांस अब भारत के लिए नया रूस बनता जा रहा है। अब तक रूसी हथियारों पर निर्भर रहने वाला भारत फ्रांस से अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट से लेकर कलावरी पनडुब्बी तक हासिल कर रहा है। यह फ्रांस का मिराज 2000 विमान ही था जिसने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। यही नहीं, अब हिंद महासागर में चीनी ड्रैगन की बढ़ती घुसपैठ का भारत और फ्रांस मिलकर मुकाबला करने जा रहे हैं। साल 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया था, तब फ्रांस एकमात्र ऐसा ताकतवर देश था जिसने नई दिल्ली की न तो आलोचना की थी, न ही कोई प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका, ब्रिटेन ने तो प्रतिबंध लगा दिए थे। यहां तक कि भारत का अभिन्न मित्र रूस परमाणु परीक्षणों से बहुत नाराज हो गया था और उसने कहा था कि उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। वहीं फ्रांस ने भारत का खुलकर साथ दिया था। ब्रिटेन के बाद फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जिसके राष्ट्राध्यक्ष को साल 1976, 1980, 1998, 2008 और 2016 में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाए जाने के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ऐसे में दोस्तों, कई मायनों के अंदर फ्रांस रूस से बेहतर निकला है, चाहे वे परमाणु परीक्षण के समय भारत का साथ देने का मामला ही क्यों ना हो। दोस्तों, परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह की ओर से साल 2008 में परमाणु व्यापार की अनुमति मिलने के बाद रूस के बाद फ्रांस दूसरा ऐसा देश था जिसने भारत को परमाणु रिएक्टर बेचने का समझौता किया था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2016 में कहा था कि भारत और फ्रांस एक दूसरे के लिए बने हैं। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में वापसी के बाद फ्रांस के साथ रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो गए। अगस्त 2019 में भारत के कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की यात्रा की थी। इस दौरान मैक्रों ने कश्मीर पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, वह भी तब जब चीन ने पाकिस्तान के इशारे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई थी। इसके अलावा फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव और पाकिस्तान के खिलाफ एफएटीएफ के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इससे भारत का फ्रांस पर भरोसा लगातार बढ़ता गया। यही वजह है कि जानकार फ्रांस को अब भारत का नया रूस बताने लगे हैं। रूस को लेकर जब भारत पश्चिमी देशों के निशाने पर है, ऐसे में मैक्रों भारत की बड़ी मदद कर सकते हैं। मैक्रों और पुतिन के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं। मैक्रों ने यूक्रेन को लेकर मॉस्को की यात्रा भी की थी। वहीं दोस्तों, साल 1980 के दशक में
तत्कालीन इंदिरा गांधी ने भारत के हथियारों के आयात की निर्भरता को सोवियत संघ से घटाने के लिए फ्रांस की ओर रुख किया था। इसके बाद भारत और फ्रांस के रक्षा संबंध बहुत मजबूत हो गए थे, जो समुद्र से लेकर हवा तक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है कि फ्रांस के साथ मिलकर भारत में हथियारों को बनाने के लिए उद्योग को बढ़ाया जाए, ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु डील के रद्द होने के बाद अब फ्रांस भारत को परमाणु पनडुब्बी का ऑफर दे सकता है। इसे चीन पर लगाम लगाने में भारत को बड़ी मदद मिल सकती है। ऐसे में दोस्तों हर क्षेत्र के अंदर फ्रांस भारत की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से अब दोस्तों फ्रांस भारत के लिए नया रूस बनने जा रहा है और इसी वजह से सभी देशों को परेशानी हो रही है। आपका क्या कहना है दोस्तों? आने वाले समय के अंदर भारत फ्रांस के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का मौजूदा राष्ट्रपति जो एक तानाशाह से कम नहीं है और हर देश के साथ उसका झगड़ा चल रहा है। जिनपिंग उसका अंत होने वाला है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की अब छुट्टी होने वाली है और ये खबरें बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। तो आपको बताएंगे अगर जिनपिंग राष्ट्रपति पद से हाथ धोएगा तो किस वजह से धोएगा और आखिर इन खबरों की हकीकत कितनी गहरी है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों चीनी सोशल मीडिया पर इन दिनों यह अफवाह तेजी से फैल रही है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश में आर्थिक मंदी के साथ कड़े कोविड-19 लॉकडाउन के कुप्रबंधन के कारण अपने पद से हट सकते हैं। जिनपिंग के पद छोड़ने की अफवाह पार्टी पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति की बैठक के बाद शुरू हुई। इसके अलावा एक कनाडाई बेस्ड ब्लॉगर द्वारा बनाया गया वीडियो चीन द्वारा सेंसर किए जाने से पहले सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा था। उस ब्लॉगर के अनुसार वर्तमान प्रधानमंत्री शी जिनपिंग की ओर से पार्टी और सरकार के दैनिक प्रबंधन को संभालने के लिए स्थान ग्रहण करेंगे। कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने चीनी राष्ट्रपति ने सख्ती बरतने का आदेश दिया। लॉकडाउन ने देश भर में व्यवसायों को काफी बुरी तरह से बाधित किया है। एक वरिष्ठ चीनी अधिकारी के अनुसार महामारी आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काफी नुकसानदायक है। एक अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वित्तीय और आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति के कार्यालय में उप निदेशक हान वैन क्लिशु ने कहा कि महामारी को वैज्ञानिक सटीकता के साथ अर्थव्यवस्था को स्थिर करके और देश के विकास को सुरक्षित रखने के बजाय नियंत्रित किया जाना चाहिए। सख्त कोविड प्रतिबंधों ने औद्योगिक उत्पादन को भी रोक दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आपूर्ति भी बाधित हुई है। इसके साथ ही विनिर्माण गतिविधि में लगातार गिरावट देखी गई है, जो फरवरी 2020 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इसके अलावा जैसे जैसे शंघाई में लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जा रही है, विभिन्न निवेश बैंकों के विश्लेषकों ने भी देश की आर्थिक विकास दर के लिए अपने पूर्वानुमानों में कटौती कर दी है। अप्रैल के महीने में चीन की युआन मुद्रा में 4% से अधिक गिरावट आई, जो 28 वर्षों में सबसे बड़ी मासिक गिरावट थी। ऐसे में दोस्तों चीन बहुत बड़ी तबाही को भी झेल रहा है। इसकी वजह से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति जिनपिंग को अब हटाया जाएगा। राष्ट्रपति जिनपिंग चीन के अंदर कोरोना प्रबंधन में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं और चीन को आर्थिक बर्बादी के लिए जिम्मेदार बना दिया है। अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।